ओके, जो अभी हमने 3D एनिमेशन के माध्यम से देखा था वो यही था। दो ध्रुव बनाती है कोशिका के अंदर तारे, तारे जैसी आकृति का होता है, इसलिए क्या कहते हैं, तारक का है। देखो जिस प्रकार से ये तारे की आकृति है, इस प्रकार से ये देखिए इसकी आकृति कैसी है, तारे जैसी, इसलिए क्या कहते हैं, तारक का है। कोशिका में जब विभाजन होता है तो उस वक्त ये सेंटर का काम करता है, मतलब इसी से सेंटर से दाएं और बाएं जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। और क्रोमोसोम किसका विभाजन करता है, क्रोमोसोम्स का, गुणसूत्रों का, इसलिए इसका नाम है सेंट्रोसोम। तारा जैसी आकृति की वजह से क्या कहलाता है, तारक का है। और यदि ये नहीं होगा तो कोशिका में विभाजन नहीं होगा, और कोशिका के विभाजन का मतलब है कोशिका एक से कितने में हो गई, दो। स्पेशली केवल जंतु में पाया जाता है, इसलिए हम लोगों के जंतु, पेड़ एक निश्चित आयु में आके फिक्स हो जाता है और उसकी एक जैसी आकृति होती है, लेकिन जंतुओं का शरीर कभी पतला कभी मोटा, ये इसी की वजह से होता है। जंतुओं के अंदर कभी वो पतले हो जाते हैं, कभी मोटे हो जाते हैं। कोशिका विभाजन में केंद्र हमने अभी पढ़ा सेंट्रोसोम, लेकिन यहां कह रहा है दो ध्रुव बनाता है, एक ऊपर और एक नीचे। यदि ये नहीं होगा तो कोशिका बटेगी नहीं। और कोशिका विभाजन के दौरान ये जब दो ध्रुव बनाता है तो देखने में देखो बहुत आकर्षक लगता है। ये देखिए, ये 3D इमेज है, ये इसकी व्हाइट इमेज है, और देखने में बड़ा आकर्षक लगता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आकर्षक मंडल। सेंटर में होता है इसलिए सेंट्रोसोम, तारे जैसी आकृति का होता है इसलिए तारक का है। दो ध्रुव बनाता है, और दो ध्रुव बनाने के दौरान ये दोनों ध्रुव देखने पे बहुत प्यारे लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आकर्षक मंडल। 4 लाइन का है। कोशिका कितने आसानी से अपन लोग खत्म करते जा रहे हैं। और इसके बाद हम शुरू करेंगे ऊतक, और ऊतक के बाद हम लोग आएंगे रक्त पे। रक्त को पढ़ के हम पढ़ेंगे हृदय को, क्योंकि दोनों को मिलाकर बनेगा रक्त परिसंचरण तंत्र। और लगभग रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा होने के बाद कल हमारी 20% एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी हो जाएगी,